Assalamu alaikum, dear students, dear viewers, and dear viewers. Today is 12th of July 2020, and it's class 10th. Subject है history. Topic जो है ये हम रिविजन कर रहे हैं, and जो टॉपिक आज का ये यूनिट सेकंड है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड इसका जो सब टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके बहुत काम आएंगे. एंड द फर्स्ट वेरी ऑब्जेक्टिव इज व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट एंड एंड. पहली आलमगीर जंग कब शुरू हुई और खत्म. व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, पहली आलमगीर जंग शुरू कब हुई, एंड तो खत्म कब हुई. शुरू कब हुई और खत्म कब हुई. तो आंसर 1914 में ये शुरू हुई थी एंड 1918 तक ये चली थी. तो 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 में शुरू, 1918 में एंड, एडी एना डोमिनी. ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड, व्हेन डिड सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन एंड एंड. दूसरी आलमगीर जंग जो थी वो कब शुरू हुई और खत्म. वर्ल्ड वार क्योंकि जो पूरी दुनिया में लड़ी गई थी, दिस इज वाई इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वार. पहली आलमगीर जंग या दूसरी आलमगीर जंग, आलमगीर पूरी दुनिया में लड़ने वाली. तो सेकंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में शुरू हुई थी बिटवीन एलाइड एंड एक्सेस पावर्स, एंड 1945 ईडी में ये खत्म हुई थी. नंबर थर्ड, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन. जो जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में जो पंजाब प्रोविंस में आता है, जहां पर 1000 लोगों को मारा गया था, 2000 जो थे वो जख्मी हुए थे. और इसमें एक सबसे बड़ा पैनिक ये था कि 6 मंथ्स का जो बेबी था वो इस मीटिंग में वो उसकी डेथ हुई थी, जब जनरल डायर जो थे, जो ब्रिगेडियर थे पंजाब प्रोविंस के, वो कमांड कर रहे थे. तो जलियांवाला बाग मैसेकर शुरू कब हुआ. एक्चुअली 10th ऑफ अप्रैल 1919 को 2 पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन 13th अप्रैल 1919 को पूरे कंट्री में जो है वो ऑब्जर्व हड़ताल होता है, बाकी चीज होते हैं. तो इन 2 पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ कांग्रेस को रिहा करने के लोग असेंबल होते हैं एक पार्क में जिसका नाम है जलियांवाला बाग, जो बहुत ही एक स्मॉल पार्क है, इनक्लोज्ड बाय हाई बिल्डिंग्स एंड वॉल्स. तो 13 अप्रैल एक और डेट मनाया जाता है इंडिया, स्पेशली पंजाब में, जो बैसाखी का दिन था. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हु ऑर्गेनाइज द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट उस्मानिया सल्तनत, जब आपको पता होगा वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड के बीच, जब तुर्की से खलीफा जो मुसलमानों का जो रहबर था, पूरी कम्युनिटी का, मुसलमान कम्युनिटी का खलीफा, जो हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट्स था, तो उसको गिराया गया था वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. तो एक मूवमेंट शुरू हुई थी उसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, कि तुर्की का जो खलीफा है जो मुसलमानों के साथ, उसको वापस दे दिया जाए. तो ये एक स्ट्रगल हुई थी इंडिया में भी, जिस पर इंडिया एंड मुस्लिम, जो इंडिया के जो मुस्लिम और हिंदूज थे, एकजुट होकर उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी. तो ये मूवमेंट इंडिया में शुरू जिस शख्सियत ने की, या जिन शख्सियतों ने की, वो थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली. यानी खिलाफत मूवमेंट को जो खिलाफत उस्मानिया थी या सल्तनत, तो इस मूवमेंट को शुरू करने वाले जो 2 भाई थे, एक था शौकत अली और मोहम्मद अली. दिस इज वाई इसको हम बोलते हैं अली ब्रदर्स, यानी शौकत अली एंड मोहम्मद अली. इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है which commission was sent by the British government in 1928 to review the reforms of 1919. 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उस वक्त एक रूलर एक्ट भी पास हुआ था. सर सिडनी आर्थर रूलर जो थे ब्रिटिश, वो एक लायर थे, जब एक कानून पास किया गया था जिसको इंडिया में ब्लैक लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है. ब्लैक लेजिस्लेशन इन द सेंस कि ये अंधा कानून था. तो इस एक्ट के लिए यहाँ पर रिफॉर्म्स, इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए, यहाँ पर चेंजेस लाने के, रिकमेंडेशन देने के लिए कौन सी कमीशन भेज दी गई. जो उस वक्त जो ब्रिटेन जो था, वहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टी, जो एक थी लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी. तो कंजर्वेटिव पार्टी उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे स्टैनली बैडन थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसने भेजा था एक कमीशन को 1919 में, कि उस कमीशन को देखना था यहाँ पर एक्ट ऑफ 1919 प्रॉपर्ली से फंक्शन करता है या नहीं, और कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन देनी थी. तो उस वक्त जो कमीशन यहाँ पर पूछी, उसका नाम था साइमन कमीशन. साइमन, ये सर जॉन साइमन के नाम से थी, और ये 7 मेंबर्स थे. दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड साइमन कमीशन. सर जॉन साइमन वाज लंदन बैरिस्टर, जो इसका हेड था, रहबर था, और बाकी जो 6 मेंबर्स थे
वो भी ब्रिटिश के थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था। तो साइमन कमीशन जब इंडिया पहुंची 3 फरवरी 1928, इसको यहाँ पर पूरे कंट्री में ऑब्जर्व किया था हड़ताल उस वक्त, और यहाँ पर साइमन्स को ब्लैक फ्लैग दिखाकर वापस किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर वॉज द कांग्रेस सेशंस ऑफ 1928 हेल्ड? कांग्रेस का जो एक सेशन हुआ था, एक एनुअल सेशन, एक मीटिंग हुई थी 1929 एडी में हेल्ड, ये कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि 44th सेशन था कांग्रेस का। 44th सेशन की 44th मीटिंग थी कांग्रेस के, जो देन पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त। तो इस वक्त प्रेसिडेंट जो थी वो पीटी नेहरू थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस सेशन में, इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया जो था उसने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश बाउंड्रीज ऑफ स्लेवरी। तो ये कहाँ हुआ था? ये 44th सेशन 1929 एडी में। ये सेशन जो था कांग्रेस का, ये लाहौर में हुआ था, द देन कैपिटल ऑफ पंजाब। तो ये 44th सेशन था, और इस वक्त इस मीटिंग के जो सरबराह थे वो थे प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जिस चीज की डिमांड की गई थी वो था पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेम द सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड और पूर्ण स्वराज। यही दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक उस सेशन के बारे में, इस मीटिंग के बारे में बताना है जिसमें कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, एक अर्जी दायर की थी। तो जिस रेजोल्यूशन का मकसद ये था कि हमें पूरा जो है वो फ्रीडम चाहिए। तो ये आंसर रहेगा लाहौर सेशन ऑफ दिसंबर 1929 एडी, जिसकी प्रेसिडेंटशिप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी। तो इस सेशन में जो 44th सेशन था कांग्रेस का, लोगों की यही डिमांड थी, मेंबर्स की यही डिमांड थी कि हम वी नीड ए कंप्लीट फ्रीडम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, when was the first round table conference convened by the British government? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू की थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम इस कॉन्फ्रेंस को कहेंगे जिसमें जो लोग जो हैं, कुछ पॉलिटिकल मेंबर जो होते हैं या बाकी जो सरबराह होते हैं, एक दायरे की शक्ल लेते हैं और कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो डिस्कस होता है इसमें, और हर एक के पास बराबर टाइम होता है। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये नवंबर 1930 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक हिंद स्वराज? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक बुक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इसको किसने लिखा और कब लिखा? तो आंसर है बाय गांधी जी इन 1909। ये किताब जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज। ये फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के बारे में थी और ब्रिटिश के खिलाफ थी। तो बाय गांधी जी ने लिखी थी ये बुक हिंद स्वराज 1909 में। नेक्स्ट पेज, When was the Government of India Act passed? Government of India Act जो है ये कब पास हुआ था? तो आंसर है 1935 एडी। इसमें सिस्टम ऑफ डायराज दिया गया था कि इंडियंस को जो है अपने वो कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए वो सीट्स दी गई थी, लेकिन टॉप पे जो था वो ब्रिटिश ही इनकी निगरानी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the second round table conference held? When was the second round table conference held? दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो दिसंबर 1931 में हुई थी ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिलॉन्च्ड? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, सिविल नेफरमानी की तहरीक जो गांधी ने शुरू की थी 1930 में, और 1930 में कुछ हालात जो खराब हुए थे, फिर 1931 में इस मूवमेंट जो थी, इस मूवमेंट को फिर से शुरू किया था, यानी रिलॉन्च, दोबारा से शुरू करना। तो 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया गया, दोबारा से शुरू किया गया। यानी आंसर रहेगा 1932 एडी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिलॉन्च्ड, दोबारा से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, विच लीडर डायड व्हाइल अपोजिंग द साइमन कमीशन? कौन से लीडर जो थे, पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस के जो थे सरबराह, तो वो उनकी मौत हो गई जब वो साइमन कमीशन के खिलाफ थे। तो आंसर है ये एक्चुअली चेन्नई में हुआ था, लाला लाजपत राय, जिसको हम बोलते हैं शेर पंजाब। तो वो फैटली पहले वाउंड हुए थे, फिर वो उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हेन एंड हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम शायद बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब और किसने फाउंड की थी? तो 1885 में बाय ए.ओ. ह्यूम, ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, एलन ओक्टेवियन ह्यूम। एलन ओक्टेवियन ह्यूम जो थे ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, उसने यहाँ पर एक पार्टी बनाई थी 1885 में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया इन? साइमन कमीशन जो थे वो इंडिया कब पहुंचे? यानी 1927 में साइमन कमीशन निकले थे ब्रिटिश से।
تو یہ نومبر دسمبر کے کچھ آخری مہینے چل رہے تھے، تو پھر انہیں پورے کنٹری کو ٹور کیا. تو انڈیا جب پہنچے تو اس وقت کیا تھا